बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में हम कहते हैं मैं आपको हिराना सली और हमारे साथ आज जैन भाई। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर करें और जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें, बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी बतख की हैचरी पे। वैसे बतख का फार्म ऑलरेडी आपने विजिट किया था, ऑब्वियसली आपने जो लाइक किया होगा उसको। और एज यू नो कि मेरा जो खुद का प्लान बन रहा है अब बतख जो है वो डालने का इंशाल्लाह। अब 2000 डालते हैं, 5000 डालते हैं, 10,000 डालते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। लेकिन अभी जब हम पहुँचे हैं हैचरी पे और हमारे जैन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके जैन भाई? ठीक है। तो जैन भाई जो है वो इसके मैनेजर है सारी जगह के, तो ये जो सारा मैनेज करते हैं यहाँ को लेके। तो यहाँ पे जैन भाई अंडा आता सबसे पहले जी, अंडा आता सबसे पहले तो उस बाद फिर उन्हें हैच किया जाता है। फार्म से अंडा आता है ना, फिर इधर सेटर मशीनों में लगता है। सेटर मशीनों में लगता है। बतख का अंडा बच्चा बनने के लिए 28 या 29 दिन लेते हैं। 28 से 29 दिन लगते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो वो उसको कितने स्टेप्स में शुरू करना पड़ता है? स्टेप्स वो 28 दिन सेटर 27 दिन वो सेटर में रहता है, वो आपको दिखाते हैं हम। फिर जो 1 या 1.5 दिन होता है ना, वो हैचर में चला जाता है जहाँ ठीक है। से निकलना होता है। ठीक हो गया सेटर हैचर। फिर उसके बाद इसकी कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी होती है? इसको ज़रूरत नहीं होती है? बतख को इतनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वरना करवानी हो तो फिर वो अपनी अपनी अगर कस्टमर करवाना चाहे तो कर देते हैं, अगर कस्टमर के नहीं ज़रूरत ठीक है तो फिर उस सूरत में जो फिर नहीं की जाती है। और उसके अलावा ये कि आप डेली की जो क्या आपके पास रेंज है, कितनी जो बतख आप डेली की हैच कर लेते हैं? 3 दिन बाद हैच होता है तकरीबन। बतख जो है वो 4-5 हज़ार अवेलेबल होती है हमारे। 4-5 हज़ार हर दिन अवेलेबल होती है? हर दिन ही 3 दिन बाद है। 3 दिन बाद, ठीक हो गया। और उसके अलावा चूज़ा भी आप हैच करते हैं? जी जी, चूज़े गोल्डन मिस्ट्री चूज़ा। चूज़ा गोल्डन मिस्ट्री चूज़ा हमारे पास 3 दिन के बाद 25 या 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार जब 3 दिन के बाद इनके पास चूज़ा आता है। और उसके अलावा बतख भी आती है। अच्छा, अगर बतख बड़ी चाहिए हो किसी को तो वो भी मिल जाती है? जी, वो भी मिल जाएगी। या अच्छा, कितनी एज तक जो आपको बतख अवेलेबल होती है? हैचरी में तो जाहिर गाला 1 डे ओल्ड मौजूद होती है, वो तो फार्म से ही मिलेगी, बड़ी लेनी होगी तो वो मिल जाएगी रात तक। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सारी जो मिल जाएगी आपके जी। पास। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो थी ऑरल से इन्फॉर्मेशन। लेकिन है कि अब जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं सारा सेटअप भाई का जी। इंशाल्लाह, और आपको भी दिखाते हैं, मज़ीद हमारे क्वेश्चन जो होंगे इंशाल्लाह वो भाई से करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो अब चलते हैं, ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं जी हम सबसे पहले सेटर रूम में। और ये है जी हमारी राइट साइड और लेफ़्ट साइड, माशाल्लाह ऊपर जो फैन वगैरह लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह जी ये रूम है भाई साहब के पास, जिसमें जो काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के तो भाई साहब ने जो हैचरी पे लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौजूद इस टाइम सेटर पे। सेटर में जो आवाज़ आ रही है ये होती है अंडे को चेंज करने की। ऐसी बात है, टर्निंग की जो टर्निंग का वॉइस होता है ये। और सेटर पे जो भाई साहब के पास छोटे छोटे कमरे हैं, ब्लॉक होते हैं। तो कितने ब्लॉक में ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस टाइम में मौजूद? हमारे पास 4 हैं। 4 ब्लॉक है भाई साहब के पास इस टाइम जो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो एक ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है? एक ब्लॉक में तकरीबन 70,000 अंडा लगता है। माशाल्लाह एक ब्लॉक में 70,000 अंडा। और अभी टोटल जो इनके पास है 4 7 4 28, यानी कि 2,80,000 अंडा माशाल्लाह इनके पास जब इस टाइम अवेलेबल है, जो ऑलरेडी अपने सेटर के अंदर मौजूद है। तो इसके अलावा जो हैचर है उसकी क्या कैपेसिटी है? हैचर की कैपेसिटी एक हैचर की जो चूज़े की निकलने की होती है ना, वो 6 से 7 हज़ार की होती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे पास 3 दिन का चूज़ा होता है 25 से 30 हज़ार। तो 4 मशीनें हैं, 4 मशीनों के साथ 4 ही हैचर होते हैं, तो वो 6-7 हज़ार एक हैचर की कैपेसिटी होती है। और 4 हैचरों की आप लगा लें 25 से 30 हज़ार, 24 हज़ार, 25 हज़ार, 26। क्या बात है जी माशाल्लाह। वो तो एग की वो ही होती है ना, जितने एग मतलब फार्म में मजबूत होगा, मतलब उसकी हेल्थ वाइज जैसा होगा एग की उतनी आएगी, 80%, 80%, 90%। और इसके अलावा एक चीज़ मैं जो मेरे माइंड में से स्किप होगी भी, तो ये होती है कि हमारे पास जो अंडा आके लगता है, अगर 2,80,000 हमारे पास आके अंडा लगा माशाल्लाह, ये 3 लाख लगा है, उसमें से सारे का सारा तो हैच होता नहीं है। वो हैच होता है तकरीबन 70%, 80% या जितना भी किस्मत में हो, इट डिपेंड ऑन योर लक एज वेल। तो उसमें जब ये होता है कि भाई जितना अंडा हैच होता है उतना अंडा जब छोटी इसमें चला जाता है हैचरी में, यानी कि हमारे सेटर में से जितना अंडा कामयाबी से निकलता है वो हैचर में चला जाता है। हैचर की जो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है, वो उतनी ज़रूरत होती है जितना जब हमारे पास कामयाब बच्चा जब निकलना होता है। तो ये जब आप पहले चेक करते हैं इधर से अंडा उधर ले जाने से पहले, वो उसका तरीका क्या होता है? वो तरीकाकार होता है, उसमें टेबल होता है उसका, रोशनी के साथ अंडा गुजारा जाता है, जिसमें रोशनी क्रॉस हो जाती है, वो अंडा अनफर्टाइल होता है, मतलब नॉन इसमें क्रॉस नहीं बना होता, बच्चा नहीं बना होता, वो बाहर निकल जाता है। सही। और इसमें से रोशनी ना क्रॉस करे वो फर्टाइल होता है। हाँ, उसमें बच्चा होता है। सही। तो अब ज़रा भाई साहब जो सेटर है इंशाल्लाह उसको भी विज़िट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह
ये है जी भाई साहब का सेटर। वैसे मैं अभी सेटर के अंदर देख रहा था आपके, तो वहाँ पे जैसे पता क्वेश्चन नहीं कर सकते, शोर जो है बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा ये कि वहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम जल्दी आके बाहर दरवाज़ा भी खुला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर अंडा एक बार ठंडा हो जाए तो ज़ाया हो जाता है, जितना मुझे नॉलेज इसके बारे में। तो ये कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो क्या चीज़ें थी? वो मार्किंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 7 है जो एक मशीन में लगते हैं, 1 महीने में 7 है निकलते हैं। तो उस तरतीब वाइज लगता है, मसलन 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा। वैसे जो फार्म से आया है, ST का मतलब जो फार्म से आया है, फार्म का नाम S से शबाज लगा लें, जो भी नाम, वो S फार्म, तो नंबरिंग वाइज होती है 1 2 3। यानी कि आपके पास जिस फार्म का अंडा आता है, आप ये भी सारा कैलकुलेट रखते हैं कि इसमें से कितने % जो है वो चूज़ा निकला है, कितने % नहीं निकला। तो जो उनको पेमेंट होती है वो चूज़ा निकलने के बाद देते हैं कि पहले देते हैं? नहीं, पहले पेमेंट होती है, लेकिन फिर आइडिया हो जाता है कि ये कितनी ईमानदारी से अगर फार्म है जो काम कर रहा है। जी। अच्छा, वैसे नॉर्मल जो बतख होती है उसको फर्टाइल एग के लिए क्या रेशो चाहिए होती है? फर्टाइल एग के लिए 80 90। 80 90 में समझा नहीं, मतलब कितना मेल और कितनी फीमेल चाहिए होती है फार्म में, वो ये पूछना हाँ हाँ, वो मेल जो है ना वो 5% या 10%। 5 से 10%, यानी कि 10 अगर 100 फीमेल है ना, तो 10 मेल बहुत है। 10 मेल उसके लिए ठीक है, तो सारा वो फर्टाइल कर देते हैं जी। बेहतरीन। चलें जी, काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ है इंशाल्लाह, और ये हमारे लिए नॉलेज वाली चीज़ें हमने जब आने वाले वक्तों में रखना है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, हम ऑडियंस के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए ये सवाल है कि अगर मैं बतख रखता हूँ, कल को अंडों पे आती है, तो आप मेरे से अंडा उठा लेंगे? जी ज़रूर। कितना अंडा आप हमसे उठा सकते हैं? जितना आपसे हो सके। आपने डालनी कितनी है? मेरा अभी तक का प्लान है 2 से 3 हज़ार का। कोई बात नहीं। इजी। अच्छा, अब ये मेरा फार्म जो है वो सियालकोट में है, बॉर्डर के पास। जी। चलें, किराया तो हम बीच में से कर लेंगे, मैंने जो भी मामला होगा। लेकिन ये है कि अंडा आने के अंदर जो है वो काफ़ी तरह उसको जंप आना है रास्ते में, 100 मामला आना है, बर्दाश्त कर देता है? जंप का मसला नहीं होता, सूरज की रोशनी का होता है, और टेम्परेचर का। अगर दिन में ना आए, रात को आए, तो वो कोई मसला नहीं है। ये साथ ही जंप वगैरह का कोई मसला नहीं होता? नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा था शायद जो जंप वगैरह लगता है उससे अंडे की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं जल्दी इतनी जल्दी तो नहीं फटती है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ज़्यादा इतने भी जंप कहाँ लगने हैं गाड़ी में। ये ही होता है कि रोशनी में ना आए, ज़्यादा टेम्परेचर में ना हो, तो क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में आएगा, इधर कम टेम्परेचर में आएगा। वो जो ज़्यादा टेम्परेचर में जब एग आता है ना, वो अपना प्रोसेस शुरू कर देता है बच्चा बनने का। तो फिर जब सर्दी में आता है वो मर जाता है, अंडा ज़ाया हो जाता है। सही। तो जो ठंडा होके आता है वो बर्दाश्त कर जाता है? जी, वो बर्दाश्त कर। सही। इनके सर्दी का अंडा ठीक है, गर्मी का अंडा जब जब ज़्यादा टेम्परेचर एक दफ़ा मिलना है ना, तो वो मिलना ही रहना चाहिए, कम होगा, कम नहीं होना चाहिए। सही। चलें जी, बड़ी नॉलेज वाली बात है, ये बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो आपके लिए भी, अगर आप आइंदा फार्मिंग करते हैं तो आपके लिए भी, अदरवाइज जनरल नॉलेज तो है ही आपके लिए। अब चलते हैं जाके भाई साहब का जो हैचर हम विजिट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस टाइम आ चुके हैं हैचर में, और ये हैचर की मशीन है 1 2 3 4 जो है वो हैचर है हमारे पास। और यहाँ पे जो है वो इस टाइम बत्तख का अंडा जो है वो नहीं आया है, क्योंकि आज सुबह ही जो है वो भाई साहब ने बत्तख का बच्चा उठवा दिया है। अभी हमारे पास राइट नाउ जो है वो इसके अंदर है चूज़ा, मुर्गी का बच्चा, गोल्डन मिश्री। तो चलिए जी, गोल्डन मिश्री विजिट करते हैं भाई साहब। ये आगे की ट्रे है, वो माशाल्लाह सही। अभी ये जो वो इसी के, इनको कुछ खाने पीने को नहीं चाहिए होता? नहीं, अभी ये निकल रहा है। जो जब चूजा 1 दिन का बन के निकलता है ना, वो 48 घंटे भूखा रह सकता है। सही। अभी ये जो वो 48 घंटे एजिटेट रहेगा, फिर उसके बाद इसको जो है वो खुराक वगैरह दी जाएगी। इसमें माशाल्लाह हमारे पास ज़्यादा निकल आए नहीं। सही। इसमें से जो क्लासिफिकेशन भी होती है ABC की बाद में? हाँ, वो बाद नहीं होती है, जब फार्म पे जाना होता है ना तब। सही। चले जी, नाइस हो गया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काफ़ी सारी ट्रेज भी पड़ी हुई हैं, एज़ यू नो। इसमें जो बाद में डाल के फिर जाइए बेहतरीन दोबारा से हैच मशीन में लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने सेटर भी विजिट किया, हैच भी विजिट किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि बत्तख को तो नहीं इसकी वैक्सीनेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती, चूज़े को तो पड़ती है मेरा ख्याल है। चूजे को तो चूज़े की वैक्सीनेशन के सेटअप आपके पास अभी है, या वो आप मशीन लगाते हैं उसके बाद उठा देते हैं?
वो होता है जिसने परचेज़ करना हो ना चूज़ा फार्म पे, उसकी बात होती है। अगर उसने करवानी हो फिर, या उसने एग पे मुर्गी लानी हो, या उसने मुर्गी बनानी हो, तो फिर उस हिसाब से जब मुख्तलिफ वैक्सीनेशन होती है। सही, हमारे पास डॉक्टर हैं, वो कर देते हैं। सही सही सही। चले माशाल्लाह जी। और अभी आपके पास राइट नाउ जो डक है, इसका अंडा जो बच्चा आपने ठवाया है वो किस रेट पे ठवाया अभी? वो 150 150 पे ठवाया पर पीस। पर पीस। और अभी जो चूज़ा वो कितने पे ठवा रहे हैं आप? चूजे का रेट जो होता है ना वो बदलता रहता है, मसलन वीक बाई वीक, डे बाई डे। आज का रेट जो था वो गोल्डन मिस्ट्री का 50-55 50 से 55 था। कौन सी क्लास का? ए ग्रेड। ए ग्रेड का। इसमें कितने ग्रेड आपके पास होते हैं? इसमें ए ग्रेड गोल्डन मिस्ट्री में ज़्यादातर ए ग्रेड जाता है फार्म पे। जो बी ग्रेड होता है ना वो एक हिसाब का ज़ाया होता है। इनके लोकल जो फेरी पूरी वाले होते हैं बच्चे वो ले जाते हैं, जो जी। बाद में रंग रूंग करके सेल जी करते हैं। हाँ। सही, चलें जी, बेहतरीन हो गया। और जो बत्तख है इसमें भी ग्रेड होते हैं? जी बतख में ग्रेड होता है। उसके कितने ग्रेड होते हैं? ए ग्रेड जो हमारी हैचरी में जो चूज़ा जाता है ना प्राइस पर, वो ए ग्रेड चूज़ा जाता है। तो जो B बत्तख grade का बी ग्रेड होता है उसका आप क्या करते हैं? वो भी ऐसे ही चला जाता है, कम रेट में चला जाता है थोड़ा। उसका बी ग्रेड का क्या रेट है? बी ग्रेड का तकरीबन 50-80 ऐसे, यहाँ 50 से 80 रुपये का। यानी कि वो जो लोकल लाए होते हैं अक्सर हाँ, फेरी वाले local। बेच रहे होते हैं, वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो बी क्लास होता है, लेकिन जी। हमें जब इतना आइडिया नहीं होता। तो बी क्लास और ए क्लास में क्या फ़र्क आता है एट दी एंड जाके बत्तख में? ए ग्रेड चूज़ा तो ज़ाहरी बात है वो ग्रोथ सही करता है। ग्रोथ सही करता है। ए ठीक है। ग्रेड तो बी ग्रेड जो होता है वो ज़्यादा मर भी जाते हैं, जिसामत वाइज सही नहीं होते, ऐसी काफ़ी सारी बीमारी भी होती है। सही, चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद क्वेश्चन भाई आपके कोई माइंड में आया हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितने क्वेश्चन मेरे माइंड में थे वो मैंने भाई साहब से पूछ लिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह भी जब नेक्स्ट हम लेने आएंगे भाई साहब से, तो तब जो भाई साहब से नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। क्या ख्याल है भाई साहब? और अब ऐसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी फर्दर फर्दर। काफ़ी जब अच्छा लगा भाई से मिलकर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं भाई को कैसा लगा। कैसा रहा हमारा सारा टूर? बहुत अच्छा लगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हो ऑडियंस को, कोई भी जो नहीं रखना चाह रहा है उनके लिए कोई एडवाइस? नहीं, कारोबार करना चाहिए। चूज़े का कारोबार पाकिस्तान में नंबर 2 पे आता है। करना बत्तख का चाहिए। कैसा है? बहुत अच्छा काम है इसको एग पे लेकर आए हैं, एग आगे सेल करें। सही। तो बत्तख जो है वो एज आ बत्तख को एग पे लाना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है या उसको बड़ा करके सेल कर देना ज़्यादा अच्छा होता है? मेरे ख्याल से एग पे लाना होता है। एग पे लाना ज़्यादा अच्छा होता है। चलें जी, आप भी अगर बत्तख रखना चाहें तो आप जो उसको एग पे लाने की कोशिश कीजिएगा पूरी। हम भी रखते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। और उसके अलावा सेकेंडली ये कि जो बत्तख का खर्चा होता है वो और चूज़े के खर्चे में कितना फ़र्क आता है दाने वगैरह में? बतख फीड ज़्यादा खाती है। मसलन चूज़ा अगर 1000 चूज़ा 2 बोरियाँ खाता है ना, तो बतख 3 खाती होगी, 3.5, इतना फ़र्क होता है। मतलब 150 गुना फ़र्क आता है। हाँ 150। यानी कि अपनी जेब जो वो स्ट्रांग रख के फिर उसके बाद जो वो आपने बत्तख डालनी है इंशाल्लाह। वो मैंने बताया ना, उसका बतख एग 45 से 50 कॉस्ट आती है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी हमारी आज की हैचरी का जो विजिट है इंशाल्लाह। तो रहेगा हमारे साथ इंशाल्लाह मजीद वीडियो के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप भी हमें सजेस्ट करें कि हमें जो क्या करना चाहिए। गोल्डन मिस्ट्री ऑलरेडी मैं आप भाई सबको नहीं पता, लेकिन बताता चलूँ कि मैं ऑलरेडी गोल्डन मिस्ट्री का काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत स्टार्टिंग मैंने की है। तकरीबन 400 चूज़ा मैंने डाला था और उसमें से काफ़ी सारा मैंने सेल कर दिया और तकरीबन 250 बाकी है। लेकिन मैंने जो फुली ऑर्गेनिक रखा हुआ है, ऑर्गेनिक समझते हैं, फुली ऑर्गेनिक, फीड के बगैर वाला। तो अगर हम बतख भी आपसे लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी ऑर्गेनिक रखें। तो आप मशवरा क्या देते हैं, ऑर्गेनिक रखना ज़्यादा बेहतर है या फीड पे ज़्यादा बेहतर है? दोनों ही बेहतर है। मसलन फीड पे जो होता है ना वो ग्रोथ अच्छी काट जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक जो होता है वो मुर्गी ज़्यादा पाल जाती है अच्छी तरह से, ऑर्गेनिक भी। बतख जो होता है ना ज़रा ग्रोथ कर जाए ना, फिर ऑर्गेनिक कर सकते हैं आप। अगर 1 डे ओल्ड लेकर गए हैं उसको, मेरी सलाह तो ये पहले फीड पे रखना चाहिए। कितना अर्सा फीड पे रहे तो ठीक रहेगी? बड़ी 1 महीना भरा। चलें जी, भाई साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है और ये मेरे लिए जब बहुत फ्रूटफुल है कि इंशाल्लाह इसको फर्स्ट मंथ जब हम फीड पे रखेंगे उसके बाद ऑर्गेनिक कर लेंगे। वैसे फीड के बाद कितना अरसा जब उसका फीड वाला असर ख़त्म हो जाएगा, फुली ऑर्गेनिक वाली साइड पे आ जाएंगे? आपको पता है फीड जो है उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसके ज़रा कम साइड इफेक्ट होता है, उसका इतना खास साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है फीड का के भी? बाद। हाँ सही। फीड का भी कोई साइड इफेक्ट। चलें जी, भाई साहब कह रहे हैं ऑब्वियसली इनका जो बेटर नॉलेज है मेरे से, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। तो अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। हमारे पास आ रहे हैं अंडे, ये लगने हैं आप जी, ये बतख का अंडा है। ये बतख का। और देखिए जी माशाल्लाह न्यू ट्रॉली जो हमारे पास आ गई है अंडे की। तो ये अंडा
ये नस्ल का हिसाब होता है बतख का ना। सही, ये किस नस्ल का है? ये इसको कहते हैं खाकी कैमल। खाकी कैमल का। जी ये उसका। चलो जी, खाकी कैमल का आ गया अंडा इसमें। तो ये नीचे ये नीचे तितली का अंडा लगा हुआ है, चिकोर नहीं जिसको कहते हैं। तितरी गीना फाल जिसे कहते हैं। जी तो गीना फाल जब कितने अरसे में तैयार होता है इसका वो बच्चा? भी 28 से 29 दिन। इसके बच्चे का क्या रेट है? इसके बच्चे का 200। 200 रेट है इसके बच्चे का। सही, तो सही हो गया। इससे पहले आपने उठवाया अभी इस सीज़न में क्या चिकोर? चिकोर? नहीं अभी निकल है, अभी ना अंडा स्टार्टिंग लगना शुरू हुआ है सही सही। सैटर्न में। चलें 10 या 15 दिन में इसका बच्चा निकलना शुरू हो जाएगा सेल के लिए। चलें जी, मज़े की बात बताऊँ, मैं खुद अभी आते हुए सोच रहा था कि मैं जो है ना वो चिकोर भी बीच में रखूँ। चिकोर, तेतरी इसको बोलते हैं, गीना फाल बोलते हैं इंग्लिश में। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हाथ जब वो हमने ये भी विज़िट कर लिया कि चिकोर का भी जब यहाँ पे मिल सकता है हमें। अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहिए, स्टेबलस। अच्छा, इसका जो वो हैचरी का नाम है वो क्या है? इसका नाम है लाला जी पोल्ट्री सर्विस एंड हैचरी। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।